कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है सब बढ़िया हूँ। दोस्तों अभी जो खबरें चल रही हैं कि सैनी सरकार ने यानी कि हरियाणा में मुख्यमंत्री है सैनी साहब, उसका आदेश है। खैर उसका तो आदेश क्या है, आदेश तो ऊपर से आया होगा और वो भी अप्लाई कर रहा है। ठीक है सेंटर से आदेश आया होगा और सेंटर का आदेश मुख्यमंत्री ने अप्लाई किया है हरियाणा में। बाकी ये तो सबको पता है भाई, सरकार तो देखो सेंटर की हो ना, सेंटर की तो सेंटर में है ही जो स्टेट की सरकारें हैं वो भी, जो जैसे कि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में और सेंटर में भी हरियाणा बीजेपी ही है। तो ये तो मतलब डबल इंजन हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि हरियाणा में भी उसकी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी सरकार है, तो कहने का मतलब है जी कि जो भी कोई ऑर्डर होता है ना वो 90% या 95% सेंटर से आते हैं उसके ऊपर। भाई हरियाणा में क्या काम हो गया, किस महकमे में क्या काम करना होगा, क्या होगा, मतलब वो उस मतलब सेंटर से आते हों। तो अभी सेंटर में मतलब हरियाणा में क्या बात हुई है कि भाई लोगों को रजिस्ट्री बनवानी होगी भाई अपने मकान की। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया जिसके पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, वो अपने घर की रजिस्ट्री कैसे बनवाएगा बताओ। जिसके पास काम ही नहीं है, बेरोज़गार है, वो अपने घर की रजिस्ट्री कैसे बनवाएगा। बात तो यही है। अभी कितने सालों से जब सरकारें थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने देखो मेरी नज़र में, मेरे हिसाब से किसी के घर तुड़वाने की बजाय या फुड़वाने के बजाय या घर तहस नहस करने की बजाय या ज़मीन निकलवाने के बजाय घर को बसवाया और ज़रूरत ज़मीन दी है, लोगों को प्लॉट बांटे हैं कांग्रेस की सरकार ने। और ये मैं बात यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की नहीं, और मैं बता रहा हूँ जो रियलिटी है। ठीक है, कितने साल हो गए सरकार को, कांग्रेस सरकार को, लेकिन किसी का घर नहीं तोड़वाया, किसी को घर नहीं फुड़वाया। और कहने का मतलब है जो कांग्रेस सरकार थी ना, उसने किसी को भी मतलब ये नहीं भाई उसकी आत्मा रोई हो। हाँ वो बात अलग है, जैसे कि मार्केट में अवैध जगह है, क्योंकि मार्केट के लिए तो व्हीकल हैं, साधन हैं, उनके लिए चौड़ा करना पड़ता है। वो जगह निकलवा दी हो तो अलग बात है, लेकिन कभी भी मतलब गाँव में घर नहीं तोड़वाए कांग्रेस ने। और बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने, अमित शाह की सरकार ने, ये क्या है मुख्यमंत्री सैनी, एक सेकंड मैं तो सोच रहा था कोई कस्टमर आ गया। मुख्यमंत्री सैनी सरकार ने अभी ये आदेश दे दिया, मतलब कितने लोगों के घरे उजड़ गए। दिल्ली में भी देखो। ठीक है, अभी हरियाणा में घर तोड़वा दिए, कई जगह घर तोड़वा दिए, बने हुए थे सरकारी ज़मीन, बने हुए थे, कुछ उनकी थी। ठीक है, अगर घर तोड़वाने से पहले बोलते कि भी जो तुम्हारा क्या बोलते हैं घर बना हुआ है इस सरकारी ज़मीन पर, इसकी रजिस्ट्री करवाओ, तो भी कुछ लोग सोचते भाई ठीक है भाई हमने थोड़ी ज़मीन 5 गज 10 गज 15 गज 20 गज जितनी भी है उसकी रजिस्ट्री बनवा ले, तब उसकी रजिस्ट्री बनवा लेते। अभी दोनों घर भी तोड़वा दिए कई जगह और रजिस्ट्री बनवाओ उनकी। ठीक है, और कहने का मतलब है कि बसे बसाए को घरों को उजाड़ा है बीजेपी सरकार ने। ठीक है, और ये बहुत गलत हुआ है। और अभी नया वो आदेश फरमान दे दिया है कि भाई अपने गांव की जो ज़मीन है, जो जहां उनके बाप दादे रह के जा चुके हैं, उनकी रजिस्ट्री करवाओ। ठीक है, गांव की ज़मीन को कब्जा तो पंच वैसे ही कब्जा नहीं करने देते। हाँ वो अलग है, जैसे गांव में है कचरा डालने के लिए, गोबर वगैरह डालने के लिए जगह ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो परमानेंट उनकी तो होती नहीं। जब कोई सरकारी कार्य आता है उनको छोड़नी पड़ती है ज़मीन, और आजकल तो कोई वैसे ही नहीं करता। ठीक है, पता है सरकार का कब बता क्या निकल जाए और इसको क्या बोलते हैं छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, जो जिनके घर बने हो ना, अब तो उनके अलावा तो बहुत मेरे हिसाब से कोई नहीं करता होगा अभी। हाँ जो अपने जो इंजन गिरने के लिए ईंधन बोलते हैं ना, जो लकड़ी वगैरह डालने के लिए, वो तो अलग बात है, वो डाल लेते, कहीं पर भी डाल लेते हैं। ठीक है, गाँव की ज़मीन का यही फ़ायदा है भाई, जो सरकारी ज़मीन है
पंचायत की ज़मीन है वो उसमें यूज में ले लेते हैं, वो उनकी तो नहीं होती ना, ना उन पे घर बनाते हैं। तो मेरा सरकार से एक निवेदन है, कृपया करके ये ऐसे आदेश मत पारित कीजिए जिससे लोगों को दुख पहुँचे। अगर ऐसे करोगे तुम लोगों को वोट कौन देगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। और कांग्रेस ने, एक सेकंड, कस्टमर आ गया, हो नहीं गया। कांग्रेस ने कभी भी किसी का घर नहीं तोड़वाया, ठीक है, तभी कांग्रेस इतने सालों तक राज कर पाई है। और बीजेपी सरकार ने आते ही स्टार्टिंग से ही लोगों का नुकसान करना शुरू कर दिया, महंगाई कितनी कर दी बेइंतहा। और कोई भी वो घोटाला हो जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती कोई भी। मतलब देखो अपने देश में कितना नुकसान हो गया है, सरकारी का, प्राइवेट हवाई जहाज, मतलब कितने घोटाले हो चुके हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती, तो इससे जनता परेशान होती है। ठीक है। तो अगर आम आदमी का कोई गड़बड़ हो जाता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कोई फ़ोन ले लिया ईएमआई पर, अगर मैं ईएमआई नहीं भरूँगा तो मेरा फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं ना, नेता लोग, ये बिजनेसमैन लोग और कुछ लोग, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, ये कारपोरेट को तो इतनी खुलेआम छूट दे दी है। बैंकों में हर तरह तरह के टैक्स लग गए हैं। बताओ, इसके अभी इसके नोटिफिकेशन के टैक्स इतने रुपए कटेंगे, इसका मतलब अब अलग अलग तरह के जो न्यूज़ के देखें जो भी भाई अभी इस अकाउंट में ये होगा, इस अकाउंट में होगा, अभी उसका टैक्स लगेगा, इसके टैक्स लगेगा। अभी जीएसटी कम किया था पिछले साल, तो जो 35 रुपये की दूध की थैली थी वो 35 की मिल रही है अभी तक, कम। जो घी उतना का मिल रहा था पिछले साल तो अभी वही मिल रहा है। मतलब जीएसटी माइनस करके भी मतलब जो मिलना चाहिए था ना कम, 2-4 रुपये कम होने चाहिए जितने भी अकॉर्डिंग टू जीएसटी, उस हिसाब से कोई कम नहीं हुआ। तो ये थोड़ा बहुत बुरा लगता है, थोड़ा नहीं बहुत बुरा लगता है। अगर देश की जनता दुखी रहेगी तो आपको कैसे रखेगी। अभी तो देखो हर तरह की मतलब वो चल रहे हैं अपने देश में, भाई ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अभी ये तो बताओ कि पूरा देश ये बोला कि बीजेपी को वोट किसी ने नहीं दिया हरियाणा में, और फिर भी बीजेपी आ गई। तो ऐसा कार्य करो ना, वोट लोग मतलब जो अच्छे कार्य करें, भाई हाँ भाई सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये अच्छा काम किया है, लोगों की कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ है। देखो परेशानियाँ तो हर सरकार में और लोगों को रहती हैं, ये तो कैसी भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है, या और कोई नहीं बनती है तो वो जो सेंटर उच्च लेवल की पार्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो लोग तो सेटिस्फाइड 100 के 100 कभी नहीं होते, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन पूरा का पूरा देश और पूरा का पूरा ये मतलब दुखी हो, इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो भाई हमारा हरियाणा सरकार है, हरियाणा है, इसमें अगर 80% 90% लोग संतुष्ट हैं भाई सरकार से, तो बात है। 20% तो देखो वो हमारे हरियाणा भाषा में कौन है, खड़ा बाड़ है, उनको तो ये है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये मतलब लोगों को मतलब ऐसे मतलब दिल मत दुखाओ, उनकी ऐसे आत्म मत रुआओ। भाई अभी जिसके पास पैसा नहीं वो रजिस्ट्री कैसे कराएगा, ठीक है। और सालों से उनके बाप दादे ज़मीन पर रह कर चले गए, अभी वो घर तोड़वा दिए। और मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को नहीं पता है, एक एसी के ऑफिस में बैठकर आप लोगों को कुछ नहीं जान सकते, ठीक है। जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करेगा, आपने कोई अधिकारी भेजा, सेंटर से भेजा या स्टेट गवर्नमेंट से भेजा, तो गांव में आएगा या किसी शहर में जाएगा, तो स्थिति वो देखेगा, वो अपने अनुसार लिखेगा, ठीक है। भाई मैंने ये लगा दिया, इसको कम कर देना, इसको फालतू कर देना, उसको कुछ पैसे देकर, ठीक है। मतलब ऐसा ही चलता है। तो मेरी खैर ये जो मैं किसी अधिकारी की मतलब बात नहीं करना चाहता हूँ। और आप सेंटर को पता है और स्टेट गवर्नमेंट को पता है अधिकारी कैसे लोग हैं और कैसे हैं, लेकिन होना चाहिए उनको जनता का साथी। लेकिन उनको जनता कीड़े मकोड़े की तरह समझ रही है, ठीक है। देश का पैसा, देश का टैक्स दिया हुआ, हर एक आदमी टैक्स देता है। अगर मैं यहाँ पर कोई समोसा वगैरह खाता हूँ, एक रुपये की चीज़ लेता हूँ तो मैं टैक्स देता हूँ, ठीक है। वो 1 रुपये की चीज़ में भी टैक्स गया है।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस तरह का ये गांव में जो कार्य हो रहे हैं इनको ऐसा ना करें, ठीक है। और मेरी बात गलत लगी हो तो क्षमा जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो।